इंडिया में आप गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो या गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो, आपको दो चीज़ दिमाग में बैठा कर रखना है। एक है पैशन, दो नंबर है सही टाइम। ये दो चीज़ आप सही टाइम में यूज़ नहीं करोगे तो आपको बहुत बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, इंडिया में, खास के इंडिया की बात कर रहे हो, जो गवर्नमेंट एस्पिरेंट है उसका इतना टाइम जाता है कि वो डिमोटिवेट हो जाता है। एक गवर्नमेंट जो वैकेंसी आता है उसका रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने में 5 से 6 साल लग जाता है, और उस टाइम किसी भी बंदा फेल हो जाता है तब जाके डिमोटिवेट होता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो वैकेंसी आने में फिर से 5 साल लग जाएगा या रिक्रूटमेंट होने में उसका 5 साल निकल जाएगा। तो उसका हाथ में टाइम नहीं है, एज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपको कैसे सक्सेसफुल होना है सिर्फ एक रिक्रूटमेंट में। देखो, वैकेंसी तो आ रहा है 1000 या 500, इतना वैकेंसी आ रहा है, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। इसमें बहुत भीड़ है, क्योंकि अभी के टाइम इंडिया में जो जनसंख्या है वो बहुत बढ़ गया है। इसके लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको कुछ हटके करना है। अभी किसी भी टॉपिक या किसी भी रिक्रूटमेंट में सक्सेसफुल होना है तो आपको लगातार मेहनत नहीं करना है। किसी भी चीज़ में अगर आप गाधों की तरफ मेहनत करोगे, मेरे ख्याल से, मेरा एक्सपीरियंस से, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। दिन में अगर किसी टीचर, किसी गुरु ने आपको बताया दिन में आप 10 घंटे 8 घंटे पढ़ो, देखो आपका दिमाग जिंदा है तो आपको दिन में 2-3 घंटे बहुत है आपको पढ़ाई करने में, ठीक है। तो देखो किस तरह से पढ़ना है। पढ़ने के टाइम आपको ये सोचना नहीं है तो कल क्या करे, आज क्या करे, दिमाग से सब कुछ हटा के तपस्या में बैठ जाना है, ठीक है। और ये जब आप पढ़ाई करोगे ये सोच के बैठना है आपको कि आप किसी को सिखाने के लिए ये पढ़ रहे हो। अगर आप सोच के बैठते हो मेरे को ये रिक्रूटमेंट में सक्सेसफुल होना है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब तैयारी कर रहा हूँ, ये इसका OMR में करेक्शन करना है तो इसलिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो कभी आप फुल नॉलेज नहीं ले पाओगे, क्योंकि रट्टा मार के फुल नॉलेज नहीं आता है, ठीक है। जब आप किसी भी चीज़ को दूसरों को समझा रहे हो, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो मेरा जो फुल नॉलेज इम्प्रूव है, मैं उसको एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी करता था शायद, तो वहाँ पर रिसर्च नहीं करता, ठीक है। बात को ठीक से समझाता हूँ। देखो, किसी भी बंदा ने किसी भी चीज़ के ऊपर अगर रिसर्च किया हुआ है तो उस बंदों को पूरा नॉलेज है, ठीक है। लेकिन किसी बंदा ने उसको पढ़ाई किया है तो उसके पास फुल नॉलेज नहीं है। मतलब जिस भी बुक आप पढ़ रहे हो वो बुक किसी बंदा ने लिखा हुआ है, सभी बंदों के पास सभी नॉलेज नहीं होता, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, मतलब प्रैक्टिकल रिसर्च, मतलब प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपको फुल नॉलेज है, पूरा जो चीज़ है, चीज़ का डीपली नॉलेज है, तो आपको जहाँ से क्वेश्चन आए आप कर सकते हो, ठीक है। अगर रट्टा मार रहे हो तो नहीं कर सकते। तो इसलिए जब पढ़ाई करना है, किसी भी चीज़ को आपको सीखना है तो ये सोच के सीखना है कि हम लोग दूसरों को सिखा पाए, इस तरह से हमको पढ़ना है। इसलिए हम पढ़ रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में हम दूसरों बंदों को सिखा पाए। इस तरह करके उसको सिखाने की कोशिश करो। किसी भी चीज़, मैथ हो, इंग्लिश हो, जीके हो, जो भी चीज़ आप सीख रहे हो या लाइफ में कुछ सीख रहे हो, वो दूसरों को सिखाने की कोशिश करो। जब आप सिखाने जाओगे, आप एक रट्टा मार के सारा दिन पढ़े, एक समझ लो संविधान का कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। वो चीज़ आप एग्जाम में दोगे तो कुछ जगह सारा दिन वो एक लाइन आप पढ़े हो, लेकिन आपको जब लिखोगे, एग्जाम में जाओगे तो एक लाइन आपको कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप 10 बंदों को समझाते हो पढ़ के, ठीक है, उसको तैयारी कर देते हो, आप उसके बारे में पढ़े, रिसर्च किए, उसके बाद 2-3-4 बंदों को वो सिखा पाए,
तब आप एग्ज़ाम हॉल में जाना, जो नॉलेज है फुल नॉलेज, कोई भी आपको रॉन्ग आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास फुल नॉलेज है। ओके, किसी भी चीज़ में फुल नॉलेज अगर हो जाता है तो आपको जहाँ से क्वेश्चन आए आप अटेम्प्ट तो कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन दिया गया है एमसीक्यू क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसलिए फुल नॉलेज आपको लेना है। पढ़ाई तो करना है, लेकिन किस तरह से पढ़ाई करो। देखो, पढ़ाई करने का भी कुछ तरीका है, और दिमाग का जो पावर है वो हर एक के पास ठीक ठाक नहीं है। मतलब किसी का दिमाग पावर 20% है, किसी का दिमाग पावर 30% है, किसी का दिमाग पावर 80% है, ठीक है। तो आपको खुद को देखना है आपका दिमाग पावर कितना है। और देखो, जो बच्चा एक दिन में समझ लो जीके, मैथ, इंग्लिश सारा कुछ पढ़ लेता है, वो बच्चा बहुत कम जगह रिक्रूटमेंट में अच्छा नंबर कर सकता है। क्योंकि देखो, आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना है। जब आप कुछ सीख रहे हो, जब रिवाइज कर रहे हो, तो दिन में 2-4 सब्जेक्ट कर सकते हो। रिवाइज का अलग फंडा है, सीखने का अलग फंडा है, ठीक है। रिवाइज सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। जब सीखते हो तब एक दिन में एक सब्जेक्ट में फोकस करो। मतलब आप अगर मैथ सीख रहे हो, मैथ प्रॉफिट एंड लॉस, आप नया बंदा हो, मैथ प्रॉफिट एंड लॉस आप कर रहे हो या सीख रहे हो, तब जाके एक दिन में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस में टाइम दो। आज समझ लो आप सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पे भी काम करोगे। उसके बाद जब कुछ टाइम बाद, 6 महीना 1 साल बाद, अगर आप उसको सीख जाओगे ना, तब रिवाइज करोगे, ठीक है। सर होता क्या है, सबसे पहले सीखना पड़ता है, उसके बाद उसको याद करने के लिए आपको रिवाइज करना पड़ता है। जब रिवाइज करोगे तब जाके आप एक दिन में बहुत सारा कर सकते हो। आप एलिगेशन कर सकते हो, आप परसेंटेज कर सकते हो, एंड बहुत सारा एक दिन में कर सकते हो। लेकिन जब सीखते हो, जिस दिन आप सीखते हो उस दिन सिर्फ एक सब्जेक्ट में फोकस करना है, एक पॉइंट में या एक चीज़ में फोकस करना है। इसमें क्या होता है, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूव करता है। एक चीज़ में फोकस करना, जब माइंड कुछ लर्न कर रहा है, मतलब आप कार चलाना सीख रहे हो, कार चलाते चलाते आप अभी समझ लो शाम के टाइम आप कार चलाना सीखे, उसके बाद 1 घंटे बाद आप प्लेन चलाना सीख रहे हो, तो दोनों चीज़ में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। दिमाग को सीखने के बाद कुछ देर उसको मॉडिफाई करने के लिए कुछ देर रेस्ट करना पड़ता है। उस टाइम दूसरा कोई सब्जेक्ट आपको सीखना नहीं है, दिमाग को भी रेस्ट चाहिए, क्योंकि आप जो पढ़े हो, जो सीखे हो, वो फोल्डर में डालने के लिए कुछ तो समय लगता है, सिस्टम में जैसा देखते हो, ठीक है। तो आपको एक चीज़ करना है, आप सीखते हो तो आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट करना है। और देखो, और एक बात, मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। देखो, अब अगर 1 साल या 6 महीना से 1 साल, जिसका माइंड पावर 20 से कम है, उसको 1 साल लगेगा सारा सिलेबस कंप्लीट करने में या सीखने में, ठीक है। लेकिन आपको उसको याद करने में रिवाइज करते जाना है। रिवाइज एक ऐसा पावर है जो आपको याद करने में बहुत जरूरी। 1 साल आप सारा कुछ सीख लिए, तब जाके आप दूसरा जो काम कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ रिवाइज करना है, तब जाके आपको फुल इम्प्रूव होगा। तो क्या बताओ, आपको गवर्नमेंट का तैयारी करना है, इस तरह से पढ़ना है। 1 साल आपको सीखने को लग जाएगा, उसके बाद उसको रिवाइज करके काम हो जाएगा। मतलब आप 100% सीख गए, उसके बाद समझ लो एक एग्जाम का तैयारी करिए जिसमें इंग्लिश नहीं है, मैथ नहीं है, जीके और रीजनिंग आपको। तो जीके रीजनिंग का आपको सारा कुछ सीखा हुआ है, सिर्फ आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो इस तरह के आपको पढ़ना है। मेरा एक्सपीरियंस जितना हुआ, मैं क्या करता हूँ ना, कुछ चीज़ जब करता हूँ ना, उस पर रिसर्च करता हूँ। समझ लो मैं अगर कंप्यूटर फॉर्मेट करता हूँ, ठीक है, मैं दूसरा बंदों से कंप्यूटर फॉर्मेट करना सीखूंगा,
उसके बाद जब फॉर्मेट करते करते हम लोग देखते हैं ये ऑप्शन क्यों आ रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन अगर नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा, इस तरह का रिसर्च करता हूँ हम लोग। ये तो आपको उदाहरण दिया, लेकिन जो भी काम हम लोग करते हैं दिल से, वही काम में हम लोग रिसर्च करता हूँ। ये नहीं हम लोग दूसरों बंदों से सीखने के बाद वही रट्टा मारते जाए, वही रिवाइज करते जाए, नहीं, रिवाइज करते करते आपको रिसर्च करना है, ठीक है। किसी भी टीचर के पास आप मैथ का एक रूल आप सीख गए, ठीक है, समझ लो एक रूल आप एक टीचर से सीखे हो, उस रूल को लाइफ टाइम रट्टा मारते रिवाइज करते जाओगे, ये नहीं, आपको दिमाग जिंदा नहीं है आपका। उस रूल से ब्रेक करके दूसरा कोई रूल्स तैयारी कर सकते हो, या दूसरा कोई रूल ला सकते हो जिसमें वो जो सर आपको सिखाया उससे भी कम टाइम में उस मैथ को कर सकते हो। ये जब आपको आ जाएगा ना, तब जाके जो भी फील्ड में जाओगे आप तैयारी बहुत जल्द करोगे और आपको सक्सेसफुल होने का चांसेस ज़्यादा है। सीखते सीखते आपको रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके आपका सक्सेसफुल कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, जिस भी फील्ड में जाओगे। ये नहीं आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में अब नहीं होगा तो सक्सेसफुल नहीं होगा। लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए है, लेकिन सही आपको वे चाहिए और सही आपको स्टेज चाहिए, ठीक है, जहाँ पर आप आर्ट दिखा सके। समझ लो जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को अगर स्टेज तक नहीं ले जा पाए तो वो किसको दिखाएगा उसका आर्ट। तो आपके साथ यही हो रहा है, आपके पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको ठीक जगह, ठीक स्टेज नहीं मिल रहा है जहाँ पर दर्शक बहुत ज़्यादा है, आपको आपका नॉलेज को सही दाम दे सके, या सही इम्प्रूव कर सके, या सही से बता सके कि हाँ ये बंदा बहुत अच्छा है। ये स्टेज जब आपको मिल जाएगा, तब आपका जो नॉलेज है उस नॉलेज देकर आप लाइव बेझिझक से चला सकते हो, ठीक है। तो आज वीडियो में कुछ आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर इसी तरह वीडियो आप चाहते हो चैनल में तो जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब जो अपडेट है ये तो नॉर्मल बात है, आप लोग ही देख लोगे, आप यहाँ से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। हम लोग चाहते हैं मेरा जो कुछ नॉलेज है आपको सिखा पाऊँ और वहाँ से आपका कुछ नॉलेज हो पाए, क्योंकि अभी के टाइम इंडिया में 99% स्टूडेंट को दिमाग जिंदा नहीं है, सिर्फ रट्टा मार के वो चल रहा है। इसलिए बहुत नॉलेज होने के बाद इंडिया बहुत पीछे अभी चल रहा है, ठीक है। चलो आज का वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।